अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 8th edition फर्दर सेट्स एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1। और हम इसमें से 2-3 और क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, कहते हैं इट इज़ गिवन दैट सेट A इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सेट B इज़ इक्वल्स टू 2 4 6 8। जैसे कि आपको पता हो कि ये जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कहलाते हैं और ये भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कहलाते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन द सेट नोटेशन। आपको मैं दो चीज़ें बताता चलूँ कि जो दो चीज़ें होती हैं हमारे पास वो ये होती हैं कि पहला होता है यूनियन। ठीक है, इसको कहते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि सम तो नहीं हम लिख सकते, हम लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स इन अ सिंगल सेट। ठीक है, ये होता है हमारा ऑल एलिमेंट्स इन अ सिंगल सेट। फिर दूसरा हमारे पास होता है इंटरसेक्शन। इसका लफ्ज़ नाम है इंटरसेक्शन। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है ये पेरेंट सेट, जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, सही है। फिर हमारे पास ए के सेट्स आते हैं, इसमें एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये जो 1 2 3 4 हैं इन्हें एलिमेंट्स ऑफ सेट कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट। और ये जो है पूरा, ये एक पूरा कंप्लीट सेट कहलाता है, सेट ऑफ ए। ठीक है, इसको कहते हैं सेट ऑफ ए। ठीक है, सेट ऑफ ए, सही है। इसके बाद कि अगर ए के मेंबर हैं 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और बी के मेंबर हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ए के सारे मेंबर बी में मौजूद हैं, तो हम इसे कहते हैं ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे जाके आपको बताता रहूँगा साइड बाय साइड। ठीक है, जब आती रहेंगी, जब आएंगी, जिस सवाल में आएंगी तब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन द सेट नोटेशन। अब सेट नोटेशन में कैसे लिखते हैं इसको देखें, हमारे पास एक इंटरसेक्शन बी इस तरह से लिखा। मुझे बताइए ए और बी में कॉमन क्या है? ए में भी 2 है, बी में भी 2 है, ए में भी 4 है, बी में भी 4 है। तो ये सेट नोटेशन इसे कहते हैं 2, 4। जब आप एक ही सेट में सेट में एलिमेंट्स लिख देंगे तो उसे सेट नोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 2 पर। ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट ए एंड बी। अच्छा, वेन डायग्राम क्या चीज़ होती है ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो एक पेरेंट सेट के लिए हम बॉक्स बनाते हैं, ये यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करता है। ठीक है, और दोनों ए और बी इसके अंदर आएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये पेरेंट सेट के अंदर ही हैं। ठीक है, ओके, ये हमारा कहलाएगा ए, एलिमेंट्स ऑफ ए। ये सर्कल कहलाता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ बी का। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं इस तरह से, ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर, तो इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग सेट, जिसमें कुछ कॉमन होता है, समथिंग कॉमन। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, और अगर कुछ ओवरलैप नहीं होते तो उसे कहते हैं डिसजॉइंट। ठीक है, डिसजॉइंट का मतलब होता है नथिंग कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है। जब नथिंग कॉमन होता है तो उस वक्त हम नल सेट बनाते हैं। इस ज़ीरो को काटने का मतलब होता है नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, अच्छा, अभी जो हमारे दो मेंबर्स आए हैं 2 और 4, ये ए के भी हैं और बी के भी हैं। तो आप इसको इस तरह से लिखिएगा 2 और 4 को, कि लगे कि ये ए के सर्कल में भी आ रहा है और ये 2 के सर्कल में भी आ रहा है। बाकी अगर आप यहाँ पर वापस हैं क्वेश्चन में, तो 1 3 और 7, 1 3 और 7 प्योरली हमारे ए के हैं, सिर्फ ए के हैं, जो कि बी में अवेलेबल नहीं है। और अगर आप दूसरी तरफ सेट बी में देखें, ये सेट बी में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास बी के पास 8 और 10 बचा है, तो आप वो 8 और 10 यहाँ लिख दीजिए, 8 एंड 10। ठीक है, सही है। ये जो हमारे पास कॉमन थे 2 और 4, ये हमारे पास ए और बी दोनों में थे। बाकी जो 1 3 7 है ये सिर्फ ए का है, 8 और 10 जो है वो सिर्फ बी का है। और अगर पूरे ए की बात करूँगा तो 1 2 3 4 7 पूरे ए का है। बी की बात करेंगे तो बी में 2 4 8 10 पूरा हमारा बी का है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 में देखते हैं क्या बात हो रही है। देखें, इसमें कह रहे हैं इट इज़ गिवन दैट सी, एक एलिमेंट है सी,
सेट है सी, उसमें है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड और पिंक। एंड सेट डी इज़ जिसमें येलो, पिंक और ब्लू हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी इंटरसेक्शन डी। अगर सिर्फ सी इंटरसेक्शन डी निकालना है तो उसका आंसर आएगा जो दोनों में कॉमन है। येलो इसके पास भी है, येलो इसके पास भी है, तो येलो लिख देंगे, ठीक है। फिर पिंक इधर भी है, पिंक इधर भी है, फिर आप पिंक लिख दीजिएगा। फिर ब्लू इधर भी है, ब्लू इधर भी है, तो फिर आप ब्लू लिख दीजिएगा, ठीक है। अब अगर आप गौर करें कि येलो पिंक ब्लू इन दोनों का कॉमन है और येलो पिंक ब्लू सी में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो डी है उसके सारे मेंबर जब मौजूद हैं सी में, तो हम लिखेंगे डी इज़ अ प्रॉपर नहीं, डी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। डी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, क्योंकि डी के सारे मेंबर सी में मौजूद हैं। तो ये तो पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला, अब इस तरह का अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट बनता है, पेरेंट सेट बनता है, वेन डायग्राम बनती है, तो उसका तरीकाकार समझ लीजिए, ठीक है। अब चूँकि हमारा जो सेट डी है वो पूरा सी के अंदर अवेलेबल है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब आप चाहें, अच्छा थोड़ा सा मुझे इसको बड़ा करने दीजिए ताकि मैं इसमें वैल्यूज़ लिख सकूं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम येलो जो कि डी के हैं, फिर पिंक और फिर ब्लू, ठीक है। और ये तीनों सी के मेंबर भी थे, तो सी के मेंबर तो येलो, पिंक और ब्लू लिखे हुए ऑलरेडी हैं। अब हमें सिर्फ ग्रीन, ऑरेंज और रेड लिखना है, सही है। ये हमारा जो बनेगा वेन डायग्राम वो कुछ इस तरह से बनना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि सी के अंदर डी के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, अब अगर ये तो खैर इसका सवाल का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने इंटरसेक्शन पूछा था और अगर यूनियन होता, तो यूनियन में आप क्या लिखते? आप सारे कलर लिख देते। आप ये ग्रीन भी लिख देते, आप ऑरेंज भी लिख देते, आप रेड भी लिख देंगे, आप येलो, पिंक, ब्लू सब लिख देंगे। आप येलो, पिंक और ब्लू ये सब आप लिख देंगे, ठीक है, एक ही सेट के अंदर। जब अगर हमारे पास ये लफ्ज़ यूनियन आ जाए, यू फॉर यूनियन, और इस छोटे से एन को हम लिखते हैं इंटरसेक्शन। कोई भी बच्चा इसको एन नहीं बनाएगा, इस तरह से कोई नहीं बनाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये इस तरह से बनता है, उल्टा यू होता है ये, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इट इज़ गिवन दैट ई इज़ पी क्यू आर एंड एफ इज़ एस टी, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ई एंड एफ इन द सेट नोटेशन। तो अगर आप ई और एफ के मेंबर्स को कॉमन लेते हैं, तो मेरे ख़याल से कोई एक भी नंबर मैच नहीं हो रहा। उसमें है पी क्यू आर, यहाँ पर है पी क्यू आर, यहाँ पर है एस टी, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? नल सेट, ठीक है, सही है जी। नल सेट का मतलब होता है नथिंग कॉमन। अब ये है डिसजॉइंट की एग्जांपल। डिसजॉइंट कब होता है? जब आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो अब जब आप बनाएंगे इसके सर्कल्स को, तो आप इस तरह से करेंगे कि ये ओवरलैप आप इन्हें नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी ओवरलैप करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपके पास ई के जो मेंबर हैं वो हैं पी, क्यू और आर, और इसके मेंबर हैं एस और टी, ठीक है जी। दैट्स इट। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।